नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें भारत के उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 6 उद्योग। फर्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट है, लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रभाव में अधिक जोर दिया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है 3 है। नेक्स्ट है, उदारीकरण तथा नियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों के लिए लाइसेंस की अनिवार्य को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? 5 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दी गई? इनमें सभी को। मोटर कार उद्योग को, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग को एवं कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग को। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 18। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार के नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम एवं भारतीय जूट निगम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? इसार वाइल जो कि एक जैसा नहीं है। सेल, भेल एवं ओएनजीसी तीनों एक जैसा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आती? लघु वाहन उद्योग जो कि नहीं आती है। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग में। सीमेंट उद्योग, कागजी उद्योग पर एवं मशीन टूल्स उद्योग में लाइसेंस की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, पर सिगरेट निर्माण उद्योग में आवश्यकता है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। नेक्स्ट है, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है 1/3 है। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों में अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो यह 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? इनमें सभी समस्याएं होती है। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, साथ ही साथ कच्चे माल का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDBI है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? इनमें सभी UTI
LIC एवं GIC। नेक्स्ट है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले निम्नलिखित संस्थानों में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? IFCI की स्थापना सबसे पहले की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिनको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ी रही है। भारत में उद्योग समूह वारे गैस लघु उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋण के रूप में रुग्णता किस उद्योग में सर्वाधिक है? वस्त्र उद्योग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2001 के अंत में देश के कुल 2.53 लाख लघु उद्योग इकाई रुग्ण का शिकार थी। इसमें सर्वाधिक किस राज्य में थी? बिहार में। भारत में निवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 में। केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की थी? मॉडर्न फूड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु। भारत में नए उद्योग उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 1993-94। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है? 40% है। नेक्स्ट है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 1982। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। पहला एवं तीसरा उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को। तो बताइए, इसमें दूसरे नंबर पे यानी पहला जो है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जिसकी स्थापना 1971 में, एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया? 1976 में। अप्रैल 1990 में IDBI के सहायता के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उसकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। सापेक्षिक दृष्टि से औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश है थाईलैंड। निवेश की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन की सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? भिलाई। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कागज उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो कि कपड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। नेक्स्ट है, इसमें सुमेली करना सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। तो है पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कानपुर का एवं कालीबंगा घग्गर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में शहरी इकाइयों में तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयात पर निर्भर बहुत कम है। नेक्स्ट है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का सबसे प्रथम स्थान है? राजस्थान। नेक्स्ट है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग में। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको हम लोग देखेंगे। अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। दूसरा, भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है एवं निवेश एवं निर्मित उत्पादकों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। पर इसमें जो कि तीसरा जो कि गलत है, रासायनिक उर्वरकों से संबंधित भारत में आत्मनिर्भर है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयला जो कि है कोयली जो कि पेट्रो रसायन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तो जहाँ स्थापित है उसको हम लोग पहले देखेंगे। मंगलौर, कोची एवं चेन्नई में तेल शोधनशाला स्थापित है पर डायमंड हार्बर में नहीं है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में है। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कांच एवं चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है इनमें सभी: कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, दूसरा कारण है कोलकाता की विशाल जनसंख्या वाला देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, एवं रानीगंज एवं झरिया के शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। नेक्स्ट है भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट। सिंदरी का विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इनमें सभी सबसे महत्वपूर्ण कारण है सिंदरी के लिए कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। दूसरा कारण है सल्फेट संयंत्रों के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। एवं तीसरा कारण है समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? नुनमाटी। भारत में कागजी उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 ईस्वी में से किस स्थान पर लाया गया? बालीगंज। नेक्स्ट है इसार वायल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह जामनगर में की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? हिंदुजा के द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है? पानीपत में। नेक्स्ट प्रश्न है इकोमार्क के उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? तो यह IOC का इकाई बन गया है। नेक्स्ट है ऑयल का उपकरण है जो संलग्न है तेल अनुसंधान से संलग्न है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है हुंडई। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब तक होता है जब सरकार बेच दे। जब सरकार 5% शेयर बेच देती है तब उसे निजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? रोजगार सृजन की दृष्टि से। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा है? पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है सुनिश्चित लागत का अर्थ है। सुनिश्चित लागत का क्या अर्थ है वह बताना है। तो सुनिश्चित लागत का अर्थ होता है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई उदायगियाँ। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी माना जाता है। जो वस्तुएं सुलभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर उत्पादन शुल्क देय होता है, उसके उत्पादन के संदर्भ में चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चीजों की कीमतें कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में है एल्यूमिनियम कंपनी एवं सूची सेकंड में है अवस्थित। कहाँ में अवस्थित है? तो देखिए, बाल्को जो कि कोबरा में अवस्थित है, हिंद आल्को जो कि रेणुकूट में अवस्थित है, इंडियल लोको जो कि यह हीराकुंड में अवस्थित है, एवं नाललोको इसकी स्थापना कोरापुट में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एवं दूसरा दोनों सही है। वाइजैन स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुई है, एवं ISSCO इसको का सेल के साथ विलय पूरा हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है? सेवरोन जो कि औषध निर्माता कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक लेलैंड हिंदू समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है उसको देखना है। तो इसमें पहला एवं दूसरा दोनों सही है। MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है व्यक्ति एवं सूची सेकंड में है संगठन। तो पहला है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जो कि वीडियोकॉन ग्रुप से संबंधित है। गौतम एच सिंघानिया जो कि गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड से संबंधित है। संजय डालमिया जो कि रेमंड लिमिटेड से संबंधित है, तथा तेनुगोपाल धूत जो कि वेदांत रिसोर्सेज से संबंधित है।